Class 8 Subject Science new chapter is Reproduction in Animals. In previous classes you have learned about the reproduction in plants. आप इससे पहले क्लास में क्लास 7 में आप reproduction in plants के बारे में पढ़ चुके होंगे. So in this class we have study about the reproduction in animals. इस क्लास में हम reproduction in animals के बारे में पढ़ेंगे. So the words in reproduction, what do you mean by the words of reproduction? ये जो word है reproduction, आप इससे क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स जो वर्ड होते हैं ये टू वर्ड से मिले होते हैं, री एंड प्रोडक्शन. री मीन्स होता है फिर से, एंड प्रोडक्शन मीन्स आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ हो रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं. जो न्यू चीज़ प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सो तो हम जो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन वर्ड्स को? Reproduction is a process in which living things give birth to the new generation of the organisms of the same kind. जो रिप्रोडक्शन होता है वो उस रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स क्या क्या है आप जानते हैं? लिविंग थिंग्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं, बट हमें यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. इस क्लास में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. आप इससे प्रीवियस क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे. सो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द न्यू जनरेशन. जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने न्यू जनरेशन को बर्थ देते हैं, चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, वो अपने न्यू जनरेशन को बर्थ देते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मीन्स ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं जो वो भी लिविंग थिंग्स होंगे या फिर ऑर्गेनिज्म ही होंगे. जो डॉग है वो डॉग को ही बर्थ देंगे. आपने कभी देखा नहीं होगा या फिर आप सुने भी नहीं होंगे कि डॉग जो है वो कैट को बर्थ दे रहे हैं या फिर किसी और एनिमल्स को बर्थ दे रहे हैं. ऐसा नहीं होता. जो डॉग होते हैं वो डॉग को ही बर्थ देते हैं. जिस टाइप के एनिमल्स हैं वो अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे. ह्यूमन बीइंग्स को बर्थ देंगे. तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड मीन्स होते हैं एक ही जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग्स को बर्थ देंगे. जो एनिमल्स हैं एनिमल्स को बर्थ देंगे. प्लांट्स को बर्थ देंगे. तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं टू द न्यू जनरेशन को बर्थ देते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड को. डॉग को, कैट को, काउ को और ह्यूमन बीइंग्स को. तो ये आपके रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है. रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? वो प्रोसेस है जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है बर्थ दे रहे हैं न्यू जनरेशन को ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. तो ये आपकी रिप्रोडक्शन है. व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सेम काइंड को अगर बर्थ नहीं देंगे, सेम काइंड को न्यू जनरेशन नहीं होगा उनका, तो जो उनकी
क्या करेंगे, धीरे धीरे उनका लाइफ क्या होगा, एंड होने लगेगा। अगर ह्यूमन बींग्स अपने जो ह्यूमन बींग्स अगर ह्यूमन बींग्स को बर्थ नहीं देंगे तो जो ह्यूमन बींग्स के आप बोल सकते हो जाति या प्रजाति जो भी है वो क्या होगी, धीरे धीरे एंड होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन अपने जैसे को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला ये है। दूसरा क्या है, जो भी बायोडाइवर्सिटी को हो रहे हैं, ये सब सुन रहे होंगे, एनिमल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एंड होते जा रहे हैं, जो अलग टाइप के एनिमल्स या स्पीसीज हैं, तो उसके लिए भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जैसे को जन्म देते हैं। तो अपने जैसे को अगर हम जन्म दे रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या फिर आप बोल सकते हैं न्यू जनरेशन है, वो एंड नहीं होंगे, उनका लाइफ क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने जैसे को बचा सके जो लाइफ अर्थ में है, या फिर चाहे एनिमल्स के लिए हो चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए हो। हमें इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स जो है, जैसे लायन को बर्थ देंगे, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, बर्थ नहीं दे पाएंगे, अपने न्यू जनरेशन को जन्म नहीं दे पाएंगे। जिससे क्या होगा, जो लायन के जो भी नंबर है, जो अर्थ में जितने नंबर्स वो अभी हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, जिससे उनका जो पॉपुलेशन या आप बोल सकते हो नंबर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जो नंबर ऑफ लायंस है वो क्या होंगे, नहीं रहेंगे। सो रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने न्यू जनरेशन को बर्थ दे सके, जिससे जो उनका लाइफ है यहाँ पे इस अर्थ पे एंड ना हो, चाहे एनिमल्स के लिए हो या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए हो। ना फिर क्या है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड और क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल्स में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मींस ये उस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो भी आप बोल सकते हैं यूनियन ऑफ सेक्स रिक्वायर्ड भी होता है। रिप्रोडक्शन मींस यूनियन ऑफ सेक्स है, यूनिक मींस आप बोल सकते हैं सिंगल होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं इसमें प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जरूरी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं
गैमेट्स होते हैं, उसको स्पर्म्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो होते हैं फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सिर्फ सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आपने समझा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने को अपने सेम काइंड को मीन्स अपने जैसे को बर्थ देते हैं, जिससे न्यू जनरेशन होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो आपका वर्ड से रिप्रोडक्शन मीन्स फिर से प्रोड्यूस करना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जो भी अर्थ में जितने भी आप बोल सकते हो लिविंग थिंग्स हैं अपने जैसे को बचा के रख सकें, जिससे उनका लाइफ जो हो अर्थ में एंड ना हो, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन क्या है इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे जो एनिमल्स में होते हैं दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं और आप बोल सकते हो रिक्वायरमेंट उनका सिंगल पैरेंट्स का होता है, सिंगल पैरेंट्स ही इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ का रिक्वायरमेंट होता है जिससे वो अपने जो सेम काइंड या फिर न्यू बर्थ को जनरेट कर सकते हैं। बस सेक्सुअल में एक पैरेंट से ही वो अपने जो न्यू बर्ड्स को जनरेट करते हैं। फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्स और ओवा, एंड मेल गैमेट्स को हम स्पर्म्स बोलते हैं। तो ये आपके रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों थे, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं इंपॉर्टेंट क्यों थे, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे। नाउ थैंक यू।